नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर आपने भी रेलवे का कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरा है, जैसे कि आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, एएलपी, या तो फिर टेक्नीशियन, या तो फिर पैरामेडिकल, या तो फिर जेई, तो उन सभी लोगों के लिए जो एक बहुत ही जरूरी अपडेट आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जो कि आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और ये जो अपडेट है वो जाति में बदलाव को लेकर के है, और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा ईमेल आईडी के सहारे। ठीक है, अब कैसे क्या करना है, पहले मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं लेना है, ठीक है। तो साथियों, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अभी आप सभी लोग देख सकते हैं 29 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है, और ये आपका साथियों इंग्लिश में है। तो मैं आपको इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारे मेरे भाई हिंदी वाले भी होंगे, ठीक है। तो इसको मैं साथियों लाया हूँ गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा क्या आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। एक एक चीज दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और आपको क्या करना है इस बात को, ठीक है। देखिए, नोटिस है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भर्ती, ठीक है। सभी आवेदन स्वीकार किए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा ईमेल के माध्यम से नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र भेजने के लिए नोटिस। मतलब साथियों, जितना भी आपने फॉर्म भरा होगा, चाहे तो आरपीएफ, एसआई का, एलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, पैरामेडिकल, सभी फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन साथियों, कुछ ऐसे कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट है, कुछ ऐसे जाति वाले स्टूडेंट है, जिनका नाम अभी मैं बताऊंगा नीचे। उन सभी को जो नया वाला जाति प्रमाण पत्र साथियों, यानी कि समुदाय और जाति प्रमाण पत्र जो है आपको भेजना पड़ेगा, एक ईमेल आईडी पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो विशिष्ट जातियों से संबंधित रखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। लेकिन उनके प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में समुदाय को एससी के रूप में उल्लेखित किया है। मतलब कुछ ऐसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जो अपने जाति को अपने एससी में वो रख करके ऑनलाइन किए थे, तो उन सभी को जो है नया वाला जाति समुदाय जो है प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा ईमेल आईडी के द्वारा। कौन कौन सा जाति है, अभी आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उन सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके आवेदन सीईएन यानी 1/2024 एलपी का है, सीईएन 2/2024 टेक्नीशियन का है, सीईएन आरपीएफ 1/2024 आपका एसआई सब इंस्पेक्टर का है, 3/2024 जेई का है, ठीक है, सीएस का है। उसके बाद 4/2024 आपका पैरामेडिकल का है। तो मतलब एक, ठीक है, दो, इधर तीन, और इधर चार, और इधर पांच, ये पांच वैकेंसी में से कोई भी अगर आपने फिल किया हो तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। स्वीकार किया गया है, लेकिन आपको एक शर्त यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो अगर मूल रूप से आप पैन है या सवासी है, या तो पैनार है, या तो फिर ताती या ततवा है, ठीक है। अब जाति का नाम आप लोग सुनिएगा कैटेगरी का, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है पैन, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पे सवासी, ठीक है, सवासी। उसके बाद यहाँ पे साथियों बोला गया तांती, ठीक है, तांती, या तो फिर इसे ततवा भी बोला जाता है, ठीक है, तांती या तो फिर ततवा। तो इन तीनों समुदाय जाति के लोगों का जो है यहाँ पर नया वाला जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। बिहार राज्य से संबंधित है, या तो फिर केवल बिहार राज्य से अस्थायी या तो फिर अस्थायी से स्थानांतरित हुए हैं, मतलब माइग्रेट हैं, और आपने ऑनलाइन में दर्शाया है फॉर्म भरते वक्त उनके ऑनलाइन आवेदन में समुदाय फील्ड में एससी समुदाय के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगर आप भी इस सभी कैटेगरी से आते हैं और आपने इसका आवेदन फॉर्म भरते टाइम अगर आपने कैटेगरी में एससी डाला था, तो आपको जो है नया वाला जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब देखिए नीचे क्या बोला गया है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये जो नोटिस आया है, इस पर एक केस चल रहा था, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट से आया था, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच ये सबसे जो है किया गया था, उसी का परिणाम है। देखिए अब करना क्या है आपको। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में अपना समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में यानी कि एससी, ठीक है, उल्लेखित किया है, और साथ ही मूल रूप से पैन, सावासी, पैनार, और उसके बाद ताती या ततवा। देखिए पैनार हम भूल गए थे साथियों, एक आपका जो है पैनार भी है, ठीक है, एक आपका पैनार भी यहाँ पर है, ठीक है। और बी में बोला जा रहा है बिहार राज्य के हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी या तो फिर अस्थायी रूप से संबंध रखते हैं या पलायन कर गए हैं, उन्हें नीचे उल्लेखित तरीके से निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। काम में बोला गया अभ्यर्थी को 1 दिसंबर 2024 को या उसके बाद जारी अपने नए वाले जाति प्रमाण पत्र की जो है स्व सत्यापित स्कैन की गई प्रति यानी कि फोटो कॉपी जो है प्रस्तुत करनी होगी। मतलब साथियों, अगर आप भी इस जाति में से आते हैं, अगर आपने फॉर्म भरा था और एससी डाला था वहां पे कैटेगरी में, तो आपको 1 दिसंबर 2024 से पहले
यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए फिर से मैं देख लेता हूँ, 1 दिसंबर 2024 तक या उसके बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। 1 दिसंबर 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद या उसके तक का जो आपको नया वाला जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। अब कैसे करना है प्रस्तुत, देखिए स्कैन की गई प्रति पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत ईमेल आईडी से के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। आपको तो स्कैन कर लेना नया वाला, अगर आपका नहीं बना है तो आप लोग बना लीजिए, क्योंकि ये जो अपलोड करने का तिथि है ना, ये आपका दोस्तों फरवरी तक है, ठीक है। तो जिनके पास नहीं भी होगा तो वो बनवा लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर साथियों आप लोग देखिएगा, बोला गया है कि आपको वही ईमेल आईडी से करना है जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म भरा था, वो जो भी आपने आवेदन में ईमेल आईडी डाला था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया गा में ईमेल में निम्नलिखित विवरण भी शामिल होना चाहिए। निम्नलिखित विवरण मतलब आपका जो फॉर्म भरे हैं, आपको आवेदन पंजीकरण संख्या, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेंट नंबर जो भी आपको मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासपोर्ट मिलता है ना तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है। उसके बाद अपना नाम भी लिखना है, पंजीकृत मोबाइल नंबर भी लिखना है, जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपने फॉर्म भरा था वो वाला मोबाइल नंबर भी डालना है, ईमेल आईडी भी डालना है। सीईएन नंबर, सीईएन नंबर क्या है, तो जैसे कि अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सीईएन नंबर क्या है। जैसे कि आपने भरा होगा, मान के चलिए आरपीएफ एसआई का फॉर्म, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, जैसे कि आपने आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर देखिएगा आरपीएफ एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का सीईएन कितना है, 1/2024। अगर आप टेक्नीशियन वाले बंदे होंगे तो आपको डालना होगा 2/2024, यानी कि इस तरीके से 02/2024, ठीक है। उसके बाद सीईएन 1/2024 किसके लिए है, तो एएलपी के लिए। अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा होगा उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो 01/2024 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर सीईएन 3/2024 किसके लिए, तो जेई सीएसएस वाला जो आया था, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था ना उसी में आपका साथियों लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए और हम नीचे चलते हैं, इसमें और क्या बोला जा रहा है। पुराना समुदाय भी आपको लिखना पड़ेगा और जाति भी लिखना पड़ेगा, और संशोधित समुदाय और जाति भी लिखना पड़ेगा। सबको एक इस तरीके से ईमेल में एक इस बॉक्स में इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप नया वाला जो जाति होगा समुदाय वाला पीडीएफ उसको अपलोड कर देंगे, उसमें अटैच करके और आपको सबमिट कर देना है। और कहाँ भेजना है, कौन सा ईमेल आईडी पर, अब ये देखिए आप लोग, ठीक है। अगर आप सभी लोग एएलपी वाले कैंडिडेट हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सीएन नंबर भी मिल रहा है, एएलपी वाले का 1/2024, तो आपको भेजना है इस वाले ईमेल आईडी पर ASRRB@scr.railnet.gov.in। इन चारों का मैं नाम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और चारों के सामने लिख दूंगा कि किसके लिए, कौन सा भर्ती के लिए किसका ईमेल है, ठीक है। जैसे कि आपको दूसरा नंबर पे देखेंगे 02/2024 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और यहाँ पे आपका 3 का है, जो कि आपका ईमेल आईडी है ASRRB@scr.railnet.gov.in, ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई का है, आरपीएफ एसआई का भी आपका वही है जो 2 मैंने आपको ऊपर बताया। बाकी जो आपका जेई का है और पैरामेडिकल का है, इसमें है आरआरबी, डबल आर है, उसके बाद ट्रिपल बी है, उसके बाद एस है, ठीक है। rrbbbs.od@gov.in, ठीक है। उसके बाद आपका पैरामेडिकल की बात करें तो rrbmfb/bih@nic.in, इन सभी का मैं दे दूंगा कि किसके लिए कौन सा है। जैसे कि ये आपका एएलपी के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका हो गया कौन सा साथियों, तो आपका टेक्नीशियन के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका हो गया एएसआई के लिए, और ये आपका हो गया जेई के लिए, और ये आपका साथियों लास्ट हो गया पैरा मेडिकल के लिए, ठीक है। इसी पर आपको ईमेल करना है। और यहाँ पर देखिए कितना बजे तक समय दिया गया है, कितना टाइम तक, तो आपको जो अपलोड करना है साथियों 10 फरवरी 2025 तक आपके पास समय दिया गया। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो साथियों फिर आपको ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपको नया वाला और पुराना वाला दोनों आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है। फिर भी मैं आपको पढ़ करके यहाँ पे बताता हूँ क्या लिखा गया है इसमें, अगर आप लोग नहीं अपलोड करते हैं तो उसको लेकर के, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा साथियों, अपने पंजीकृत ईमेल के माध्यम से उपरोक्त सीएन विशिष्ट ईमेल आईडी पर स्व सत्यापित स्कैन किए गए नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025
23:59 बजे या उससे पहले, या सभी उम्मीदवार जिन्होंने नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र जमा किया है उनकी संशोधित जाति और समुदाय के अनुसार भर्ती के आगे चरणों के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, अगर साथियों आप अपलोड नहीं करते तो आपको विचार नहीं किया जाएगा आगे भर्ती के लिए। ठीक है, हो सकता है रद्द भी किया जाए, लेकिन अभी मैं आगे पढ़ करके आपको बताता हूँ क्या बोला गया है। यदि ऐसे उम्मीदवारों में से कोई भी इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं और 1/12/2024 को या उसके बाद समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अपना स्व सत्यापित स्कैन किया गया नवीनतम जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 तक नहीं भेजता है, तो बाद में ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित समुदाय यानी एससी के अनुसार भर्ती में आगे के चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब अगर आप ये काम नहीं करते हैं 10 फरवरी 2025 तक और 1 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले या सॉरी उसके बाद का जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं यहाँ से फ्रेश। ठीक है, आपको जो जाति अपलोड करना है वो कौन सा करना है, कितना डेट तक, तो आपका 1/12/2024 तक होना चाहिए या तो फिर इसके बाद होना चाहिए। और अपलोड करने का तिथि कब तक है, तो 10/2/2025। तो अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं ना, तो आप जो ऑनलाइन में एससी दर्शाए हैं फॉर्म भरते टाइम, आपको उसी मतलब उसी पे आपको आगे काम किया जाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के तरफ से। ठीक है, यहाँ पे बोला भी गया है उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से नया जाति प्रमाण पत्र लाना होगा जो लोग अपलोड नहीं करेंगे, और 1/12/2024 को या उसके बाद का जारी होना चाहिए कोई भी अथॉरिटी से, एसडीएम से या तो फिर आरओ लेवल से, सॉरी हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ ही आपको पुराना जाति या समुदाय प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से जारी किया गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बीच और अवधि से संबंधित जाति प्रमाण पत्र की 1/12/2024 के या उसके बाद जारी किया गया नए जाति प्रमाण पत्र से संबंधित क्रॉस चेक यहाँ पर साथियों किया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवार भर्ती के पूरे चक्र के लिए लागू शर्त का पूरा जो है करता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कोई भी नए अपडेट के लिए आपको जो है इसके वेबसाइट पर जाते रहना है। ठीक है, तो जो भी अपडेट था साथियों मैंने आपको बता दिया। जो भी आते हैं इस वाले कैटेगरी से, जो एससी कैटेगरी फिल किए हैं और ये सभी जाति से आते हैं, जैसे कि जाति का मैं फिर से नाम बता दे रहा हूँ आपको, पैन है या तो फिर शाबाशी है। ठीक है, उसके बाद ताती या ततवा है या तो फिर पैन आर है। ठीक है, पैन आर। ठीक है, तो उन आप सभी को जो है 10 फरवरी 2024 तक मौका दिया गया है अपलोड करने का नया वाला जाति प्रमाण पत्र, जो कि आपका बना होना चाहिए सेंट्रल वाला, और 1 दिसंबर 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, उस तक होना चाहिए, उसको बाद भी चलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलेगा क्या, उसके बाद ही होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों बताइएगा कोई कमेंट और आपका अगर रह गया हो तो मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, कमेंट में बताऊंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, फिलहाल साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही था। फिर से मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।